बंधुगण, मैं राजकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं और एक शैवपीठ के बारे में बताऊंगा। वो अष्टसमूहों के अंतर्गत है। अष्टसमूहों में से एक है तत्कालीन संबलपुर जिला का। वो शैवपीठ है सुन्ना का स्वप्नेश्वर बाबा। वो संबलपुर जिला के अंतर्गत पत्तावेरा ब्लॉक में एक सुन्ना नामक एक गांव है। वही गांव में वही भगवान शिव का अष्टसमूह में से एक स्वप्नेश्वर बाबा दंडामान है, विराजित है। वो मंदिर भी संबलपुर राजाओं ने बनवाया था। राजा अजीत सिंह ने वो मंदिर बनवाया था 17वीं शताब्दी में। जिस अष्टसमूह का मंदिर विभिन्न राजाओं ने बनाया है तत्कालीन संबलपुर जिला में, यही सुन्ना का भी संबलपुर राजा ने बनवाया है। ये मंदिर भी बहुत पुराना है, 17वीं शताब्दी का। और इसके बारे में एक किंवदंती है कि सुन्ना गांव का ये गोतिया, उसको बोलते थे सोहरा गोतिया। वो सोहरा जाति का था, सोहरा कास्ट का था। तो वो सोहरा गोतिया एक बड़ा शिवभक्त थे। वो प्रतिदिन वही गांव से निकलकर वो वहाँ विमलेश्वर बाबा को दर्शन करते थे और दर्शन के बाद ही वो लौट आते थे और बाद में ही घर में भोजन करते थे। वो उसका प्रतिदिन वो अभ्यास था, वो भक्ति था। परंतु एक दिन जब आए, वो महानदी को पार करना पड़ता था। तो बरसात का समय था। तो ये बरसात में नदी पुण्यगर्भा थी। नदी में जलस्रोत बहुत प्रखर था और बाढ़ आई थी। तो इसको देखकर वो सोहरा गोतिया बहुत घबरा गए, वो चिंतित हो गए। वो नदी पुल में थोड़ा बैठा रहा। तो आज भगवान विमलेश्वर बाबा का कैसे दर्शन करूंगा, दर्शन बिना के मैं तो लौट नहीं सकता है। तो ऐसे सोचकर वो क्या किया, वो बढ़ती बाढ़ में, नदी का जल में वो कूद पड़ा। वो संतरण करके, उसका इच्छा था तो संतरण करके नदी को पार कर वो विमलेश्वर बाबा का दर्शन करेगा। वही उसका इच्छा थी और प्रयास था। तो जब वो नदी में कूद पड़ा तो आश्चर्य का बात है कि वो नदी सूख गया। इतना पानी था बाढ़ का, फिर भी वो नदी सूख गया। वो गोतिया, सोहरा गोतिया के लिए वो रास्ता बन गया। तो पैदल चलकर वो आर पार, नदी का आर पार पहुंच गया। विमलेश्वर बाबा का दर्शन हुआ, फिर लौट आया। वो लौटने के टाइम में भी उसका रास्ता बन गया। वो नदी का पानी सूख गया, उसके लिए रास्ता बन गया। वो फिर आकर वो घर में पहुंचा, भोजन किया और रात में सो गया। तो रात में सोहरा गोतिया को स्वप्नादेश हुआ कि हे गोतिया, तुम मेरे बड़े भक्त हो, तो इतना परिश्रम करके प्रतिदिन आते हो, तो अभी आना नहीं पड़ेगा तुमको। तुम्हारा जो गांव के बगल एक स्थान है, तेंतुली टिकरा नाम का एक छोटा पहाड़ी एरिया है। वही पहाड़ी एरिया में मैं प्रकट होऊंगा और उसको आप पूजन करके वहाँ आपका भक्ति का प्रयास जारी रखें। तो ऐसा हुआ। तो लिंग प्रकट हुए तेंतुली टिकरा जो सुन्ना गांव के बगल में। तो वहाँ वो पूजन आरंभ किया सोहरा गोतिया। और बाद में
कुछ दिन बाद कुछ समय अनंतर संबलपुर राजा को पता चल गया कि यहाँ एक लिंग उभा है। तो राजा, तत्कालीन राजा, संबलपुर के राजा वजीत सिंह ने आकर देखा कि लिंग फूटा है, महादेव का लिंग फूटा है। तो वो आदेश दिया कि यहाँ एक मंदिर, शिव मंदिर बना जाए। वो शिव मंदिर भी बन गया और राजा पूजन करने के लिए सब व्यवस्था कर दी। परंतु एक खेत की बात है, जो अष्टशंभुओं में सब मंदिर बहुत बनवा है, 8 शिव मंदिर बनवा है, बाकी 7 अष्टशंभु मंदिर में राजा ने कोई जमी का व्यवस्था कर दिया, मंदिर को परिचालना करके लिए, उसका भोग के लिए, उसका जो पर्व पर्वाणी, उसका खर्च के लिए वो मंदिर कुछ दान दिए थे, बाकी 7 अष्टशंभु मंदिर में। परंतु यहाँ सुरना का शिव मंदिर में कोई जमी राजा ने नहीं दिया है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो क्यों नहीं दिया आज तक पता नहीं। इसीलिए उन गांव लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है मंदिर को परिचालना करने के लिए। वो पर्व पर्वाणी जैसे शिवरात्रि, सोमवार और बैसाख, माघ, कार्तिक और श्रावण महीना के जो विभिन्न त्योहार आता है, विभिन्न पर्व पर्वाणी शिव जी का निष्ठा से पालन किया जाता है, कोई का खर्च वो गांव लोग अपने कंधों से ले लेते हैं। अभी भी याद है, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में हमारा बालपुर धमा जो विमलेश्वर बाबा उमा का शिव मंदिर के बगल है, निकट है, मैं छोटा था तो मेरे को याद है कि सुन्ना गांव से कुछ लोग हर साल आते थे और मेरे जो पितामह थे, पितामह को कहते थे कि सुन्ना मंदिर को कुछ दान कीजिए, वो कैश में हो और कि चावल, दाल, परिवार जो भी है, जो ये रकम से सुन्ना मंदिर को दान कीजिए, क्योंकि सुन्ना मंदिर का अपना कोई संपत्ति नहीं है। तो इसलिए अभी भी उन गांव को बहुत भार पड़ता है उसको परिचालना करने के लिए। तो फिर भी वो गांव लोग साहस नहीं छोड़ा है, अभी भी जारी है, वो मंदिर चलता है। मंदिर का परिचालना शिवरात्रि, सोमवार, श्रावण सब कुछ मेंटेनेंस हो जाता है। तो ये शिव मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं कि ज़्यादा कम नहीं, मध्यम धरण मंदिर है। और इसका जो पहला पूजक था सोहरा गौतिया, उसको शिव जी ने आदेश दिया कि कुछ वर्ष पूजा करने के बाद तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, दूसरे गांव में वास करो और साल में एक दिन, शिवरात्रि के दिन तुम आकर शिव जी का पूजन करो। वही शिव जी का नाम दिया है स्वप्नेश्वर बाबा। वो स्वप्न में ही आदेश दिया था सोहरा गौतिया को, इसलिए उसका नाम स्वप्नेश्वर रखा गया है। तो बाबा ने सोहरा गौतिया को आदेश दिया कि तुम एक दिन शिवरात्रि में आकर पूजा करो और फिर चले जाओ, बाकी 364 दिन वो गांव लोग पूजा करेंगे। तो इसे क्यों आदेश दिया हमको तो पता नहीं, हमको मालूम नहीं, तो भगवान का निर्देश था। जो भी हो, कोई सोहरा गौतिया का आज, वो सोहरा गौतिया तो आज नहीं है, परंतु सोहरा गौतिया का जो वंशधर है वही लोग वो परंपरा को बजाय रखते हैं, शिवरात्रि को आते हैं, पूजन करते हैं। वो सोहरा गौतिया परिवार का जो भक्ति आज भी अटूट है, ये बहुत सुखद बात है। तो ये शिव मंदिर सुन्ना गांव के अंदर है
एक तालाब भी है, बहुत बड़ा तालाब है, और एक तो बहुत शिलामय स्थान पर छोटा पहाड़ी पर वो निर्माण किया गया है। सुना है कि वहाँ कोई भित्ति प्रस्तर नहीं बना पा गए। जो प्लिंथ वर्क, वो प्लिंथ वर्क बहुत कठिन था, क्योंकि वो हार्ड रॉक था, कठिन शिला था, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए वो मंदिर और आसपास जो मठ है, भंडार घर है और सारे मंदिर का गृह है, वो सब बिना भित्ति प्रस्तर, बिना भित्ति के बनाए गए। ये आश्चर्य की बात है, ये आर्किटेक्चर का ये बहुत आश्चर्य बात है कि बिना प्लिंथ वर्क में कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो मैं तो सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन ये सत्य है। तो ये सुनना का शिव मंदिर का प्रारंभिक सूचना था। फिर अगले एक एपिसोड में उसका और गवेषणा करके मैं बताऊंगा कि सुनना स्वप्नेश्वर बाबा का महिमा क्या है और उसका रहस्य क्या है और इतिहास, को गंभीर इतिहास क्या है। तो आज ही इतना। बंधुगण, आप सबको प्रणाम है, नमस्कार है। आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको प्रेरणा दीजिए, हमेशा हमारा साथ आप रहिए। नमस्कार।